स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मार्च में शुरू हुई दो धड़ों की दोस्ती के बाद से ही सवालों के घेरे में है। एक बयान आता नहीं है कि दोस्ती पर सवाल उठाए जाते हैं। दोनों ही तरफ से हालांकि बयानों का सिलसिला चला और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के 5 माह बीत जाने के बाद शायद दोस्ती में दरार स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगी है। मैं बात कर रहा हूं आरएलपी और कांग्रेस की। हनुमान बेनीवाल हरियाणा में प्रचार के रण में उतरे, लेकिन कांग्रेस और जो आरएलपी है उन दोनों के चुनावों में अपने अपने प्रण रहे हैं। कांग्रेस को ऐसा महसूस होता है कि जिन लोगों ने किसानों का अपमान किया, किसानों का सम्मान नहीं किया, उन लोगों के साथ हनुमान बेनीवाल आखिर क्यों खड़े हुए। उन्होंने खुलकर इस बात का इजहार भी किया। इधर आरएलपी की बात करें तो हनुमान बेनीवाल अभी हाल ही में ये कहते सुनाई दिए थे कि भाई हमारे पार्टी के व्यक्तियों को तोड़ने वाला अगर कोई था तो वो कांग्रेस थी। इसके बावजूद भी दोस्ती चल रही है। आईएनडीआईए के कवर में इस दोस्ती को बताया जा रहा है, लेकिन क्या सचमुच ये कवर अब फटने नहीं लगा है? आज इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ मनीष मिर्धा जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कद्दावर शख्सियत हैं नागौर इलाके से, और खास बात यह है कि इन्होंने ही खुलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हनुमान बेनीवाल को अपने निशाने पर लिया है। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजयपाल चौधरी जी जो कि आरएलपी के नेता हैं और प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं पार्टी के, और संदीप बोहरा मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। संदीप, मोटे तौर पर ग्राउंड में क्या दोस्ती में दरार नजर आ रही है दोनों ही धड़ों के कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, या पार्टियां होती हैं कभी कभी? देखिए, अभी जो मुद्दा उठा है, जो मनीष जी ने ट्वीट किए हैं, अगर आप उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जब शुरू हुए तो उससे कुछ दिन पहले भी हनुमान जी ने कहना शुरू कर दिया था कि मैं कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के प्रचार में जाऊंगा, और उसी के तहत उन्होंने हरियाणा में प्रचार किया। एक दिन दिया है उन्होंने, और जो विवाद जो उठा है, जो मनीष जी का जो ट्वीट है वो जुड़ा हुआ है जेजेपी के जो नेता है चौटाला, दुष्यंत चौटाला, उनके जो आम सभा है उसको संबोधित हनुमान बेनीवाल द्वारा की गई थी। मनीष जी का जो ट्वीट है अगर आप देखेंगे तो उसमें मुद्दा उठाया गया है कि जेजेपी का विरोध हम वर्षों से करते आ रहे हैं, पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं, जिसके चलते हनुमान बेनीवाल समय समय पर बयान देते आ रहे हैं, और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते हनुमान बेनीवाल को हरियाणा में उनका प्रचार करना पड़ा। यही से जो है ये एक विवाद नया शुरू हुआ है जी। नहीं, लेकिन संदीप, आइडियल कंडीशन तो ये है ना कि दोनों धड़ों के कार्यकर्ता साथ में चलें, साथ में उठे, साथ में बैठे और अपनी अपनी पार्टी का भी काम करें, लेकिन क्या ये साथ वाली स्थिति नजर आ रही है? देखिए स्वप्निल, हम सब जानते हैं, हनुमान बेनीवाल कह चुके हैं इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है। अब राज्य स्तर पर यह गठबंधन इस बात पर, जैसा कि हालांकि जो ढक्कन छुपे जो बातें चलती हैं उसमें यही है कि भाई हनुमान बेनीवाल आरएलपी का कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस भी यहाँ अपनी टीम भेज चुकी है फ्यूचर में उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर। तो अगर दोनों कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो वो हनुमान जी जो जैसे बताते हैं बेनीवाल के गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर था, लोकसभा चुनाव को लेकर था। सारा पेच जो है विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव में लेकर फंसा हुआ है कि फ्यूचर में क्या कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा करेगी, और हालांकि कवायद कर रही टीम बना चुकी है। मैं बताना चाहूंगा सर्वे भी हो रहे हैं। तो इसके चलते जब तक खुलासा नहीं हो कि कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन खुले शब्दों में जो खुलासा है वो नहीं हो, तब तक ये संशय बना रहेगा। सियासत में चुनावों में खासकर संदीप, चुनावों में खासकर फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज नहीं होती है। फाइट होती है तो सीधे फाइट होती है, उसमें ये नहीं होते कि दो दोस्त मिलकर आमने सामने अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो। ये बहुत आइडियलिस्टिक बातें हैं जो कि जनता को सीधे तौर पर दिखाई भी देती है और समझ में भी आती है। मैं मनीष जी के पास यहाँ पर जाऊंगा। मनीष मिर्धा जी, आपके ट्वीट पर मैं बातचीत करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दरार आ गई है दोस्ती में, जो पहले तो कम दिख रही थी लेकिन अब बड़ी दिख रही है? क्योंकि जोड़ी तो शुरुआत से ही बेमेल थी साहब। हनुमान बेनीवाल जी को सब जानते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, और आला कमान ने माना ऐसा व्यक्ति हमें साथ चाहिए, तो फिर शिकायत क्यों? मनीष मिर्धा जी, आप आवाज नहीं आ रही है, मुझे ईयरफोन में नहीं आ रही है। मनीष जी, अच्छा ईयरफोन में नहीं आ रही है, अभी सुन पा रहे हैं आप मुझे?
नहीं, मुझे आप स्पीकर पर सुनाई दे रहे हैं, मुझे ईयरफोन में सुनाई नहीं दे रहे, जैसे यहाँ पर आवाज आनी सर वो चाहिए, ऐप की शुरुआत में जब हम एंट्री करते हैं ना तो हमें परमिशन देनी होती है ब्लूटूथ और कैमरे को। जब हम ऐप में जाते हैं उस वक्त अगर आप चाहें तो आप दोबारा एंट्री लें और वो परमिशन दे दें, या फिर स्पीकर पर मुझे सुन लें। ठीक है, मनीष मिर्धा जी मेरे साथ दोबारा जुड़ेंगे। मैं विजयपाल भाई आपके पास आ रहा हूं। विजयपाल भाई, ये तो बहुत गंभीर आरोप है और सही भी बात है। जेजेपी एक ऐसी पार्टी जो उस वक्त ताकत में थी जब किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर रोका गया, जो उस वक्त ताकत में थी जब 3 कृषि कानून आए थे जिनका विरोध आरएलपी ने किया था, फिर उस पार्टी के लिए प्रचार पर जाना कहां तक सही है? कांग्रेस क्या गलत शिकायत कर रही है? विजयपाल भाई सुन पा रहे हैं? अच्छा, विजयपाल जी मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। मनीष मिर्धा जी अब आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब ठीक है जी। मनीष जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि जिस दिन दोस्ती हुई उसी दिन से कहा जा रहा था कि बेमेल जोड़ी है। हनुमान बेनीवाल जाने ही इसलिए जाते हैं कि जो मन में आता है वो करते हैं। अब वो कर रहे हैं, आला कमान तो ये जानते हुए भी उनसे दोस्ती किया था ना, फिर आज शिकायत क्यों? देखिए, दोस्ती भी अगर ये बेमेल होती तो वो जीतते नहीं। कुछ मुद्दे थे जिन पे हम साथ थे, और वो मुद्दे थे किसान आंदोलन का, वो मुद्दा था अग्निवीर का, वो मुद्दा था पहलवानों के साथ जो बदतमीजी हुई वहां पर उसका। तो कई मुद्दों पर हम साथ। देखिए, एक जब तक विचारधारा जुड़ती नहीं है, मिलती नहीं है, मुद्दे जुड़ते नहीं है, तब तक आप जीतते नहीं है। गठबंधन आप भली कर लीजिए और उससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो हमारी विचारधारा काफी समान थी उस वक्त, और यही मैंने जो जिस विषय में आज हम बात कर रहे हैं, यही मैंने अपने पहले ट्वीट में भी कहा था कि हमारी विचारधारा किसान आंदोलन से ही शुरू हुई थी। आपने देखा होगा कि मेरा भाषण हो चाहे 27 मार्च का उनका भाषण हो, हमने सबसे पहले जो भाषण की शुरुआत की थी वो किसान आंदोलन पे की थी। हमने हनुमान जी का गांव गांव सबसे बड़ा जो यूएसपी बताया था वो यही बताया था कि ये वो आदमी है जो एनडीए को ठोकर मार के आए थे, क्योंकि किसान वहां पे किसान आंदोलन में बैठे थे और वो 3 काले कानून लाए गए थे। तो जिस मुद्दे पर हम साथ थे और जिनकी वजह से हम साथ थे, अगर उसमें हेर फेर होने लगा है तो फिर देखिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, लेकिन इसका एक मतलब तो ये भी है ना कि जेजेपी पूरी ही तो खराब नहीं होगी, उसमें भी कुछ एक लोग ठीक हो सकते हैं जो इनको शायद लगते हो हनुमान बेनीवाल को। देखिए जेजेपी में लिनियज है। लिनियज ये चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं, अजय चौटाला जी, उनकी पार्टी है ये। अजय चौटाला जी वो इंसान है जिन्होंने टीवी पे, मंच पे, सब जगह ये कहा था कि किसान आंदोलन एक बीमारी है। उनके बेटे हैं दुष्यंत चौटाला जी और ये दिग्विजय चौटाला जी, जिनकी सभा में गए थे डबवाली। दुष्यंत चौटाला जी वो आदमी है जिनके हाथ में 5 साल तक वो हरियाणा सरकार की, बीजेपी सरकार, जेजेपी सरकार की चाबी थी। वो अगर दबाव डालते, समर्थन खींचने की बात बोलते, मतलब उस वक्त कुछ भी करते, तो वो किसान आंदोलन 1.5 साल नहीं चलता, 750 किसानों की शहादत नहीं होती वहां पर। ठीक है, वो उसको दबाव बनाकर, लेकिन ये जो देरी वाली बात है की बात, मनीष जी, ये जो देरी वाली बात है ये तो हनुमान बेनीवाल पर भी लागू होती है। जब प्रदर्शन चालू हुए उन्होंने उसी दिन तो समर्थन नहीं लिया था, सोच विचार कर अच्छे खासे दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने एनडीए से समर्थन लिया था। ये भी तो सच है ना? नहीं, पर वो जाके 70 दिन किसानों के साथ बैठे तो थे ना, कम से कम भाई उनके साथ तो खड़े हुए थे। इन्होंने तो कहा था कि ये बीमारी है, किसान आंदोलन बीमारी है। वो इन्होंने, जो दुष्यंत चौटाला जी ने तो बाकायदा इंटरव्यू में कहा है कि ये काले कानून है ही नहीं, ये काले नहीं है कानून, ये कानून तो सही है। तो एक सवाल मुझे काफी अंदर से कचोड़ रहा था। मेरे सामने आपके तीनों ट्वीट्स हैं। एक ट्वीट में आप ये लिखते हैं कि वह सिर्फ हमारे किसान भाइयों के ही नहीं बल्कि हमारी आस्था के प्रतीक सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के भी गुनहगार रहे हैं। और इसके पीछे आपने ये बताया कि 2 और 3 मार्च 2023 को हनुमान बेनीवाल ने ये बयान दिया था जी। लेकिन तब आपने माफी की मांग नहीं की। और जिन्होंने मनीष जी उसको सुनिए तो सही, आपने तब माफी की मांग नहीं की
और दूसरी बात ये कि इसके बावजूद जिन्होंने वीर तेजाजी महाराज का अपमान किया हो, आपके हिसाब से जो उनके गुनहगार हों, उनको आपने वोट दिया, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? किनको वोट दिया? आप ही कहते हैं आपने जिनको मैं वोट दिया। जेजेपी की बात कर रहा हूँ। ये जो ये नकली ईंट जो देके गए थे, ये अजय चौटाला जी थे जिन्होंने घोषणा की थी और वो ईंट भिजवाई थी 17 किलो की। तो वो मैंने यही कहा है कि वो सिर्फ किसानों के दुश्मन नहीं है, किसानों के साथ ही उन्होंने नहीं किया है, बल्कि उन्होंने तेजाजी महाराज की आस्था को भी ठेस पहुंचाई है। लाखों करोड़ों पूजने वाले हैं तेजाजी महाराज को, आराध्य देव हैं वो सभी के, और उन्होंने नकली ईंट भेज दी। और हनुमान जी ने उस वक्त बिल्कुल सही विरोध किया था, और विरोध में उन्होंने बोला था कि अगर इनके पास इतने पैसे हैं, ईंटें भेजनी है इनको, और यहाँ पे नकली ईंट भेज रहे हैं, तो असली ईंटों से अपने वहां पे हरियाणा पंजाब में मंदिर बनवाए ना तेजाजी महाराज के। ठीक है, सही बात कही थी। ठीक है मनीष तो मैं सिर्फ हनुमान जी को ये बात याद दिला रहा हूँ कि आपने उस वक्त यही स्टैंड लिया था। ठीक है, ठीक है मनीष जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मेरे साथ अब रमाकांत शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। रमाकांत जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। रमाकांत जी, धन्यवाद। देखिए, आप तो सीधे टक्कर में हैं आरएलपी से और कांग्रेस में। आपका फायदा तो इसी में है कि दोनों में झगड़ा होता रहे। हो सकता है समय समय पर आप उसको और हवा देने की कोशिश करें, उससे ज्यादा तो आप क्या ही करेंगे? आप मेरे को कितना ही एक्सपेक्ट करें, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ जी, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, और राष्ट्रवादी नीतियों के तहत हम राजनीति करते हैं। बीजेपी राजनीति करती है तो राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रख करके राजनीति करती है। अब ये जेजेपी का और कांग्रेस का जो लफड़ा चल रहा है इनके, और इनकी स्थिति क्या है ये आप सब लोग जानते हैं। उस समय ईंट मान लो गलत भेजी उन्होंने, तो बाद में शायद उस ईंट को ठीक करके भेज दिया होगा। तेजाजी महाराज सबके आराध्य देवता हैं, और राजनीति के अंदर स्थायी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है। अब जो ये लोग अभी मेरे साथ चर्चा में भी बैठे हैं, लेकिन रमाकांत जी, आपकी स्थायी दुश्मनी कांग्रेस से तो चली आ रही है, आरएलपी से आपकी दुश्मनी स्थायी अस्थायी हो सकती है। आप उस बात का तो पूरा ख्याल रख ही रहे होंगे। बिल्कुल, कांग्रेस के हम विरोधी हैं, हाँ, वैचारिक विरोधी हैं हम। और आरएलपी के? आरएलपी हमारे साथ गठबंधन में थी जब हम इनके हितैषी थे। गठबंधन टूट गया तो हमारे लिए सब बराबर हैं। नहीं तो आज आप भी संभावनाओं के द्वार तो खुले रख रहे हैं कि कभी आरएलपी आना चाहे के साथ रहता है, हम उसके साथ हैं। नहीं, लेकिन कभी आरएलपी आना चाहे तो? आरएलपी की बात, आरएलपी की रही बात, आरएलपी के जो सुप्रीमो हैं वो अब बहुत बड़े नेता हैं और जनता के बीच रहने वाले हैं, और राजनीति में मैंने बताया कोई स्थायी दोस्ती दुश्मनी होती नहीं है। आज कांग्रेस आरएलपी के शरण में गई जब वो 11 सीटें लेके आ गई, लेकिन कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलता यदि आरएलपी से गठबंधन नहीं करते तो ये लोग। आरएलपी के सुप्रीमो बहुत बड़े नेता है और जनता के बीच में रहते हैं, कांग्रेस के सुप्रीमो भी तो जनता के बीच में रहते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। कौन? राहुल गांधी मान लें, या प्रदेश में आप अशोक गहलोत, सचिन पायलट मान लें, गोविंद सिंह डोटासरा मान लें। कहाँ उनकी तुलना कर रहे हो? देश से बाहर जाते हैं तो हमारे राष्ट्र की वो आलोचना करते हैं। अच्छा, उनके शब्दों के अंदर राष्ट्र विरोधी शब्द छिपे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। क्या विजयपाल चौधरी जी मेरे साथ जुड़ गए? मैं पीसीआर से एक बार पूछना चाहता हूं। अच्छा, विजयपाल जी मेरे साथ, मेरी टीम कोशिश कर रही है उनसे संपर्क कर उन्हें जोड़ने की, लेकिन फिलहाल वो मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। संदीप, मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन मनीष जी मेरा एक सवाल आपसे। इंटरेस्टिंगली आप किसी के साथ खड़े हुए हैं, ये हनुमान बेनीवाल पर आप हमला बोल रहे हैं, इसलिए ये सवाल बनता है कि कांग्रेस भी तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी हुई है, जो पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते खोलने की बात कर रही है, जो कश्मीर के झंडे को अलग फहराने की बात कर रही है। ये कहां तक राष्ट्रवादी विचारधारा में आता है? देखिए भाई, कश्मीर के जो हालात हैं, जो इन्होंने अगस्त में किया था 2019 में, उसके बाद से जो हालात है, और ये जो दावा कर रहे थे कि हमने ऐसा करके और पूरा का पूरा
मतलब सब चेंज कर दिया है, वहां पर शांति हो गई है, हर तीसरे चौथे दिन वहां पर आतंकवादी हमले की सूचना आती है, तो कुछ ना कुछ तो बदलना। कश्मीरी लोग अगर दूर जाते जा रहे हैं, नहीं, सवाल ये नहीं है। आपने हनुमान बेनीवाल को जेजेपी के साथ खड़े देखा और पूरे देश ने आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े देखा। देखिए दोनों बातें लगभग एक सी। पहले एक मिनट मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपने मेरे ट्वीट भी पढ़े होंगे। मैंने उसमें बिल्कुल साफ लिखा है। देखिए, मुझे कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं चाहिए था। मैंने उनके जाने से पहले उनको 2 ट्वीट लिख के भेजे थे कि आप ये ना करें, और मैंने उनके जाने के बाद एक ट्वीट किया, और वो इसलिए किया क्योंकि मैं नागौर का मतदाता भी हूं। मैं हनुमान बेनीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतदाता हूं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। मैंने उनको मत दिया है। मेरा अधिकार है उनसे पूछने का कि साहब, जब हमने आपके लिए वोट मांगे, आपके लिए गांव गांव हम घूमे, आपके साथ हम रहे, और हमारी जब प्रदेश से 11 सीटें लोकसभा में अगर कांग्रेस गठबंधन को गई हैं, और जहां जहां से भी सांसद कांग्रेस के चुने गए हों 99 के आसपास, वो सब उनको भी तो अधिकार है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, वो ये पूछें कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्यों खड़ा होना चाहते हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कश्मीर का अलग झंडा फहराना चाहती है जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान से बातचीत के द्वार खोलना चाहती है, व्यापारिक द्वार खोलना चाहती है। देखिए, ये तो फिर हम भी पूछ सकते हैं कि बीजेपी वहां पे 3.5 साल उनके महबूबा मुफ्ती जी के साथ क्या कर रही थी, जिनको आज गले भर भर के गालियां दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये वहां की जो अगर लोकल लीडरशिप को, वहां की जो नेशनल हैंडल करते हैं उधर के, उनको लगा होगा, उन्होंने कई चीजें तय की होगी। ऐसा नहीं होता तो हनुमान बेनीवाल को भी कुछ लगा होगा ना मनीष भाई, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। अगर हनुमान बेनीवाल को कुछ लगा तो हम वो लेवरेज उन्हें क्यों नहीं देना चाहते जो हम खुद पर लेना चाहते हैं। देखिए, कश्मीर एक आप बिल्कुल डिफरेंट इशू लेकर आ गए। अपन बात करने बैठे थे आप इस जेजेपी की, और आप उसमें कश्मीर मैंने आपके स्टैंड पर बात की मनीष भाई। देखिए, शायद मैं समझा नहीं पाया, मैंने आपके स्टैंड पर बात की है ना। जैसे जेजेपी पर तमाम तरह के आरोप हैं, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी उनके वादों को लेकर तमाम तरह के आरोप हैं। आपको ये बात पसंद नहीं आई कि जेजेपी के साथ हनुमान बेनीवाल खड़े हैं। हो सकता है ऐसे भी लोग हो जिनको ये पसंद ना आए कि कांग्रेस एनसी के साथ क्यों खड़ी है। इस तरह से ये एक सी नजर आती है चीजें। हाँ, देखिए, मैं जेजेपी के भी एक पर्टिकुलर लिनियज की बात कर रहा हूं। ये इन्होंने शायद कहीं पर ये स्पष्टीकरण भी कई लोगों की तरफ से आया था कि ये जो था, ये उनके क्या नाम है, चंद्रशेखर जी की उसके वजह से गए थे। तो चंद्रशेखर जी तो वहां पे थे नहीं थे। लीनियज वाले एंगल से, लीनियज वाला एंगल भी मैच करता है जम्मू कश्मीर से। मैं पर्टिकुलर अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। ठीक है, किसी और जेजेपी कार्यकर्ता के जाते तो मुझे पता भी नहीं चलता, मैं जानता भी नहीं वहां पे कौन सा कार्यकर्ता है। पर ये लोग निजी तौर पर इन चीजों से जुड़े हुए रहे। ये लोग निजी तौर पर किसानों की जो उनको इतनी असहूलियत हुई 1.5 साल तक, उससे ये लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने बात की। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि उन्होंने हरियाणा के रण में, हनुमान बेनीवाल ने एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं श्री सोमवीर घसौला, उनके लिए भी प्रचार किया जी। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ जेजेपी के लिए प्रचार किया। हनुमान, मैंने ट्वीट में भी साफ लिखा है कि बाकी तीनों चारों जहां भी आप जाना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपकी अपनी पार्टी, आपकी मर्जी है। पर मैंने उनको याद दिलाया कि हमने 7 वोट मांगे उनके खिलाफ। ठीक है, मैं संदीप एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि दरअसल अगर हम मार्च में जाते हैं, मार्च 2024 में, तो तब से अब तक असहज स्थितियों का सामना कई बार दोनों ही धड़ों ने किया है, लेकिन कांग्रेस ने एक टाइम पर बड़ा दिल दिखाते हुए अपने लोगों पर भी कार्रवाई की। यह फैक्ट तो है संदीप। बिल्कुल अपनी जगह सही है जी। बिल्कुल, कुछ लोगों को उसमें 5 या 6 कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बाहर पार्टी का रास्ता दिखाया था। हनुमान बेनीवाल ने इसे प्रचार के दौरान खुले में यह मांग की थी कि मेरे सीट में छुरा घोंपा जा रहा है, तो उसके चलते कुछ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बाहर निकाला था। ये समय की मांग थी, ये हनुमान बेनीवाल की मांग थी, ये लोकसभा चुनाव सीट जीतने की बात थी। तो उसके चलते उस समय तत्काल ही कुछ लोगों के खिलाफ, 5 लोग थे शायद, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ठीक है, रमाकांत जी, एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, जिस पीरियड की बात हो रही है, जिस पीरियड में किसानों के असम्मान की बात हो रही है, उस वक्त हरियाणा में 2 धड़े एक साथ खड़े थे, एक आप थे और एक दूसरा। तो आप तो ये तय मानकर चलिए
कि अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो हरियाणा के नतीजे उस पर मुहर लगाएंगे? हरियाणा के अंदर हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। मैं भी 10 दिन नहीं, अगर हैट्रिक नहीं लगी तो क्या, ये भी तो सवाल है ना। अगर हैट्रिक नहीं लगी तो मानना पड़ेगा कि हाँ किसान हर्ट है। जो बात रही, किसान बिल जो हम लेके आए थे उसमें पहले कांग्रेस की सरकार इसके समर्थन में थी और बाहर आकर के वो विरोध में आ गई। हमने किसानों को सम्मान निधि दी, किसानों को नहीं, 2 सेकंड, कांग्रेस की कौन सी सरकार इसके समर्थन में थी? पीछे के राज से हमारे राज से आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए। रमाकांत जी 2 सेकंड, रमाकांत जी प्लीज एक्सप्लेन करें। बड़े सेटिस्फाई हैं। सुनिए तो सही रमाकांत जी, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार उन 3 बिलों के समर्थन में थी। बैठे थे कांग्रेस की कौन सी सरकार? विचारों के लोग नहीं थे, वो भाजपा को नीचे दिखाने के लिए हर तरह के गुंडागिर्दी करके वहां इस देश को नीचा। नहीं, रमाकांत जी मुझे थोड़ा सा आपको, अगर आप मुझे समझा पाए, आपका यह कहना है कि कांग्रेस की सरकार 3 बिलों के समर्थन में थी शुरुआत में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस की कौन सी सरकार उन 3 बिलों के समर्थन में थी? जैसे कोई बिल जब बाहर हम लेके आते हैं संसद से तो सब पार्टियों से डिस्कस करने के बाद हम उसको बाहर लेके आते हैं। कांग्रेस ने उस समय इसका समर्थन किया था। अच्छा, आपके हिसाब से? और हमने सबको, मोदी जी ने सबको विश्वास में लेकर के इस बिल को बाहर लेके आए थे। और बाहर आकर के कांग्रेस की आदत है पलटी मारने की, वो पलटी मार गई। अच्छा, आपके हिसाब से इतिहास में आपके हिसाब से ये चैप्टर इस तरह का है, भले ही असलियत में कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसी किसान बिल की बात जब हाल ही में कंगना रनौत करती हैं तो पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होती, क्यों? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत मामला था। हम संगठन के आदमी, पार्टी संगठन से जो आवाज उठती है, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उस किसान बिल की तारीफ ही तो की थी कंगना रनौत ने। वो कहां उस किसान बिल का विरोध कर रही थी, फिर भी पार्टी को लगा कि वो उनका निजी विचार है। अगर किसान बिल का अच्छा होना कंगना का निजी विचार है तो बीजेपी का विचार क्यों नहीं है? अगर वो बिल इतने अच्छे थे तो वो तो बीजेपी का सामूहिक विचार होना चाहिए ना। नहीं, हमने कंगना ने जो बिल के संबंध में बोला था तो हम उनके पक्ष में है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जो आ जाते हैं अच्छा, उनको उल्टा पुल्टा करके पेश कर देते हैं वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष मिर्धा जी, मेरा अंतिम सवाल है, मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ये आपकी तरफ से आला कमान को ये संदेश देने की कोशिश है कि आरएलपी के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए बड़ा दुखदाई है, समझो हमारी इस दर्द को? जी, वो आला कमान को तय करना है, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। नहीं, आप अपना दर्द पहुंचा रहे हैं ट्वीट्स के जरिए, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं फिर से आपको बात क्लियर कर दूं कि मैंने ये पहले बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि मैंने उनके मतदाता के हिसाब से ये बात कही थी और मेरा हक है उनसे ये सवाल पूछने का, क्योंकि उनके साथ मैं घूमा हूं, उनके साथ मैं तन मन धन से साथ लगा था और उनके साथ पूरी कैंपेनिंग की है मैंने। एकमात्र मैं ऐसा आदमी था जो उनके साथ पूरे जिले में घूमा था, सिर्फ अपनी एक कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गया था। एक्चुअली मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि आरएलपी से भी कई सवाल पूछने थे। विजयपाल चौधरी जी इनवाइटेड भी थे, लेकिन शुरुआत में जुड़ने के बाद वो दोबारा जुड़ नहीं पाए। मुझे नहीं पता इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन चलते चलते संदीप, एक बार मैं आपसे मैं ये आरएलपी का पक्ष जानना चाहता हूं। जब भी आपने आरएलपी के नेता को मैं अगर आपको इंटरफेयर कर सकूं एक सेकंड के लिए, कि आरएलपी में भी बहुत लोग अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वो लोग फोन कर रहे हैं मुझे, 2-3 दिन से वो लोग फोन कर रहे हैं मुझे। संदीप भाई, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आरएलपी के जब नेताओं को आपने लाइनअप किया होगा इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, तो आपने उनको बताया होगा कि भाई हमारा विषय तो ये है। तो कई बार क्या होता है ना, वो अपनी हाँ या ना से पहले अपने विचार भी बताते हैं कि भैया देखो ये तो ऐसा है। क्या आपसे कहा गया था संदीप आरएलपी द्वारा? संदीप सुन पा रहे? देखिए, हाँ, देखिए, एक बात अपनी जगह पे है, हनुमान बेनीवाल को प्रचार करना ये उन्होंने पहले कह दिया था। जब वो गए थे तब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने मेंशन किया हुआ था कि वो किन किन विधानसभाओं में वो जाएंगे, यानी ये उन्होंने पहले से तय कर रखा था, ये अचानक नहीं हुआ। एक प्रत्याशी थे जिनके वो नहीं जा पाए, तो उनके पक्ष में उन्होंने सोशल मीडिया से पक्ष में जो है वो अपील भी की थी। निश्चित रूप से हनुमान बेनीवाल को क्या करना है, ये केवल हनुमान बेनीवाल ही तय कर सकते हैं। अब इस बीच में उनकी कांग्रेस नेताओं से वार्ता हुई, प्रचार को लेके कोई उनको निमंत्रण मिला नहीं मिला, दिया गया, गए
निश्चित रूप से वो गए तो जेजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थन में थे। ठीक है। और जैसा कि वो कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, प्रवक्ताओं को जब आप इनवाइट कर रहे थे कार्यक्रम के लिए, तो उनके प्रवक्ता ने आपसे कुछ कहा क्या, कुछ बताया क्या? ये इतनी ही है बात कि हनुमान बेनीवाल का ये निर्णय था, और वो जो है जो उनके निजी संबंध है या जो उनके निजी निमंत्रण है और जिनको वो उचित समझते हैं, उस हिसाब से वो प्रचार के लिए वहां गए। ठीक है। कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड के बाद ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या INDIA इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर अब दरारें पड़नी शुरू हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।